तो हमें हमारे पास प्रोमिस का जो रिजल्ट है वो एक्सेस करने के लिए, प्रॉमिस को रिजॉल्व हो या फिर वो रिजेक्ट हो, जो भी उसका रिजल्ट है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। एक तो हो गया देन और कैच, जिसमें हम कॉल बैक पास करते हैं, कॉल बैक में हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, एक तरीका असिंग एंड अवेट। तो वो कैसे काम करता है उसको देखते हैं। दोनों सेम है, दोनों का यूज सेम है। बेसिकली हमको फाइनली क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है, बस तरीके अलग अलग हैं। देखते हैं कैसे। तो मेरे पास एक फेल प्रॉमिस है, इसको मैं कॉल करता हूँ तो मुझे एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मिलता है। उसको मैं कैसे उसका एक्सेस कर सकता हूँ डेटा, जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाए, 1 सेकेंड हो 2 सेकेंड हो, कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है अवेट। हमने कॉल किया फेल, हमने लिखा फेल फंक्शन को हमने कॉल किया, या फिर पहले पास को करते हैं, हमने लिखा पास फंक्शन को कॉल। तो पास फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो अगर ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हम इसको कहेंगे अवेट। अवेट मतलब कि वेट करो जब तक ये रिजॉल्व ना हो जाए। जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट है मुझे एक वेरिएबल में मिल जाएगा। मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल्स टू पास, इसका जो रिजल्ट है वो मुझे मिल जाएगा। एंड देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, लाइक दिस, राइट। तो ये एकदम सिंपल है, कोई कॉल बैक वाला झंझट है ही नहीं इसमें। तो बहुत सारे लोग इसको प्रीफर करते हैं कॉल बैक को, जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो कॉल बैक को रिमूव करके असिंग एंड अवेट को यूज करते हैं। बस असिंग एंड अवेट में आपको एक रूल है, जब भी आप अवेट यूज करते हो इस फंक्शन को, ये जो आप जहां अवेट लिख रहे हो ये एक फंक्शन के अंदर होना चाहिए। ओके, तो आप इस फंक्शन को, इसको उसे एक फंक्शन के अंदर लिखो। फॉर एग्जांपल हमने लिखा टास्क, और ये फंक्शन के अंदर चला गया। प्लस आप जिस फंक्शन में इस अवेट को लिख रहे हो वो फंक्शन असिंक होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कीवर्ड मार्क करना है असिंक। जैसे ही हम इस फंक्शन को असिंक मार्क करेंगे, हम इसके अंदर अवेट लिख सकते हैं पास, एंड देन नाउ हम इस टास्क को कॉल कर सकते हैं। तो हमने टास्क को कॉल किया, एंड देन टास्क कॉल होगा, और यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है वो मुझे रिजल्ट में मिल जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देन और कैच को भी रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए अवेट यूज कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल है, बहुत सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें कॉल बैक्स नहीं है, और ये देखने में एकदम ऐसा लगता है जैसे सिंक्रोनस कोड है। बट ये सिंक्रोनस कोड है क्योंकि ये जो टास्क फंक्शन है ये बिहाइंड दी सीन सिंक्रोनस है, राइट। तो देखने में तो लगता है कि पास वेट कर रहा है नेक्स्ट लाइन के लिए, बट एक्चुअली में ये पास तो वेट कर रहा है नेक्स्ट लाइन के लिए, बट ये टास्क फंक्शन किसी के लिए वेट नहीं कर रहा। टास्क के बाद वाला जो कोड है वो तो चलेगा सिंक्रोनसली। सो ये थोड़ा सा सिंपल लगता है देखने में, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देन यूज़ करो या कैच यूज़ करो, असिंक अवेट यूज़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि असिंक अवेट देन और कैच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बस इतना है कि वो सिंटैक्टिकली थोड़ा सा अलग है, मतलब सिंटैक्टिक शुगर है, दैट्स इट। परफॉर्मेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। नाउ इस केस में आप एरर हैंडल कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे कैच नहीं है। तो इस केस में अगर आपको एरर हैंडल करना है तो आपको यहाँ पे ट्राई एंड कैच ऐड करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, जो भी एरर आएगा वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब आप असिंक एंड अवेट यूज करते हैं तो उसके इसमें आपको ट्राई कैच की हेल्प से एरर हैंडल करना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पे अवेट करता हूँ, अवेट हमने लिखा अवेट, जो फेल प्रॉमिस उसको हम अवेट करेंगे, तो क्योंकि फेल प्रॉमिस फेल होने वाला है तो एरर ब्लॉक चलेगा, लाइक दिस। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे असिंक एंड अवेट का यूज करते हैं। तो अगर हम वापस चलते हैं असिंक एंड अवेट के एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं इस प्रॉमिस वाले एग्जाम्पल में, नंबर 1 नंबर 2 में, या फिर जो हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाए थे प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे हमने ये 3 फंक्शंस बनाए हैं, राइट। चलो उसको ट्राई करते हैं। तो ये अगर असिंक अवेट से हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमको फाइनली रिपोजिटरीज चाहिए, राइट। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, मैंने कहा फंक्शन टास्क2 टास्क1, लाइक दिस। एंड क्योंकि फंक्शन असिंक करना पड़ेगा क्योंकि हम इसके अंदर अवेट यूज़ करने वाले हैं, असिंक एंड अवेट। तो देखेंगे आप बहुत सिंपल होगा, ये है बिना असिंक अवेट के और ये होगा असिंक अवेट के साथ। ओके, नाउ हम टास्क 1 को कॉल करेंगे लाइक दिस। नाउ टास्क 1 में मुझे क्या करना है, पहले मुझे यूजर्स चाहिए, तो मैंने कहा कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल्स टू, अवेट करेंगे गेट यूजर्स, गेट यूजर्स, मुझे यूजर्स का डेटा मिल जाएगा। नाउ मुझे क्या चाहिए, ब्रांचेस चाहिए, हमने कहा अवेट गेट रिपोजिटरीज बाय यूजर, हम इसको पास करेंगे यूजर्स का फर्स्ट यूजर। तो इस तरह से मुझे रिपोजिटरीज मिल जाएंगे, कॉन्स्ट रिपोज, लाइक दिस। नाउ मुझे चाहिए ब्रांच, मैंने कहा कॉन्स्ट ब्रांचेस इज इक्वल्स टू अवेट गेट ब्रांचेस, एंड देन रिपोज का जो फर्स्ट ब्रांच है उसका आईडी मुझे पास करना है। ओके, लाइक दिस। तो यही चीज़ जब मैं असिंक अवेट से कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो 3 लाइन में मेरा काम हो गया, और यही चीज़ जब मैं देन और कैश से करता था तो मैं जिस तरह से करता था, तो इसलिए कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं, जो कि ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और हमने कहा यूजर्स ब्रांचेस एंड देन रिपोज। आप देखेंगे कि एक एक करके 2-2 सेकंड बाद रिजल्ट आएगा, 2 सेकंड बाद, मतलब टोटल 6 सेकंड बाद मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। गेट ब्रांचेस नॉट डिफाइंड, गेट ब्रांचेस,
गेट ब्रांचेस बाय रिपो आईडी 1 2 यूज़र आ गए होंगे, 3 4 रिपो आ गया, 4 5 6 ब्रांचेस आ गए, एंड देन फाइनली ब्रांचेस प्रिंट हो गया लाइक दिस। सही है। तो ये तो वेट कर रहा है नेक्स्ट लाइन के लिए, बट ये ओवरऑल जो टास्क 1 फंक्शन है ये किसी के लिए वेट नहीं कर रहा। तो ये फंक्शन असिंक्रोनस है, इसके अंदर का जो कोड है जो कि आप कह रहे हो डिपेंडेंट है, तो वो आप कह सकते हो कि ये जो पहला लाइन है दूसरे के लिए वेट कर रहा है, बट ओवरऑल जो टास्क 1 फंक्शन है ये एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा इस केस में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसमें से आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं, देन या फिर कैच, देन कैच या फिर असिंक एंड अवेट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, असिंक अवेट में परफॉर्मेंस को लेकर कोई इशू नहीं है। असिंक अवेट जस्ट सिंटैक्टिक शुगर है, देखने में आसान लगता है, एक दूसरा सिंटेक्स है, दैट्स इट। और अवेट और असिंक केस में हमको ट्राई कैच ऐड करना पड़ता है एरर हैंडल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई कैच ब्लॉक नहीं है। देन एंड कैच में कैच एक अलग से आप चेन कर सकते हो कैच को, और उसके अंदर आप एरर को हैंडल कर सकते हो।